क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मौसम सिर्फ बदलते नहीं बल्कि कुछ दरवाजे खोलते हैं? सावन भी ऐसा ही एक समय है, लेकिन यह केवल बारिश का महीना नहीं, यह ईश्वर से संवाद की ऋतु है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ ऐसी एक रहस्यमयी साधना की यात्रा पर चलने वाला हूं, जिसे यदि आपने इस सावन में समझ लिया तो आप न सिर्फ अपनी हर मनोकामना पूरी कर पाएंगे, बल्कि ईश्वर को भीतर अनुभव कर पाएंगे। यह कोई कल्पना नहीं, कोई कथा नहीं, यह उस सत्य का अनुभव है जो मैंने उन क्षणों में किया जब सारी दुनिया सो रही थी और केवल मैं और शिव के बीच मौन था। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आज की यह यात्रा अधूरी न छोड़िए, क्योंकि हो सकता है यह वही समय हो जब आपका बुलावा आ चुका हो। सावन की शुरुआत केवल वर्षा से नहीं होती, यह कंपन से होती है। जिस क्षण सावन का पहला स्पर्श पृथ्वी पर होता है, एक अलौकिक तरंग ब्रह्मांड से उतरती है। वह तरंग हर चेतन जीव की आत्मा को स्पर्श करती है, लेकिन केवल वही आत्माएं उसे पहचान पाती हैं जो भीतर से चुप हैं, तैयार हैं और जिसे शिव की ध्वनि सुनने का साहस है। ये वही समय है जब शिव स्वयं पृथ्वी के निकट आते हैं। ध्यान दें, ये कोई भावनात्मक बात नहीं, बल्कि गूढ़ ऊर्जा का संकेत है। हिमालय में तपस्वी साधकों ने एक अनुभूति साझा की है कि सावन के इन विशिष्ट दिनों में हर सुबह 3:30 से 4:30 के बीच ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशेष द्वार खुलता है। वो द्वार केवल उन आत्माओं को दिखाई देता है जो प्रार्थना में मौन हैं, मन में विकार नहीं रखते और जिनके भीतर शिव के प्रति श्रद्धा नहीं बल्कि मिलन की लालसा होती है। शिव से जुड़ने का अर्थ केवल एक मूर्ति के सामने प्रार्थना करना नहीं होता। वह जुड़ाव तब होता है जब मन शून्य हो जाता है और आत्मा केवल एक कंपन में समाहित हो जाती है, एक ऐसा कंपन जिसे ओम नमः शिवाय के मूल अर्थ से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंत्र की शक्ति केवल उच्चारण में नहीं बल्कि उस भाव में है जिसके साथ वह बोला गया। सावन में बोला गया वही एक मंत्र जो पूरे वर्ष केवल एक शब्द था, अब शिव की चेतना का प्रवेश द्वार बन सकता है। तो क्या आप इस सावन उस द्वार को पार करना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहेंगे कैसे एक साधारण सी सुबह को एक दिव्य मिलन में बदला जा सकता है? जब हम कहते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर होते हैं, तो यह कोई काव्यात्मक वाक्य नहीं होता। ये एक वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन यह विज्ञान हमारी आंखों से नहीं, हमारी चेतना से देखा जाता है। सावन के उन क्षणों में जब सुबह के अंधकार में चुप्पी व्याप्त होती है, संसार सो रहा होता है लेकिन आकाश जाग रहा होता है, वहीं पर शुरू होती है एक सूक्ष्म आवाज। न वो कानों से सुनाई देती है, न शब्दों से व्यक्त होती है। वो एक अनुभूति है जो केवल उन्हीं हृदयों को मिलती है जो मौन में समाधिस्थ हैं। सावन के ब्रह्म मुहूर्त में उठना केवल शरीर से नहीं होता, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। हर उस सुबह जब आप आंखें खोलते हैं और पहली सांस भीतर भरते हैं, तो ब्रह्मांड एक प्रश्न करता है, क्या आज तुम मुझसे मिलने आए हो? इस प्रश्न का उत्तर कोई शब्द नहीं होता। यह उत्तर होता है एक भाव, एक प्रार्थना जो शब्दों से परे होती है। और वहीं से शुरू होती है वो साधना जो इस सावन को केवल एक ऋतु नहीं रहने देती, बल्कि एक अवसर में बदल देती है। आर्षियों ने एक रहस्य बताया था कि जब आप प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं और केवल एक मंत्र को भीतर से दोहराते हैं, तो आप उस कंपन को अनुभव करते हैं जो इस सृष्टि के आरंभ से गूंज रहा है, ओम। लेकिन यह ओम केवल ध्वनि नहीं है, यह एक द्वार है, एक स्पंदन है जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। और इस स्पंदन के साथ जब आप शिव के 5 अक्षरों को जोड़ते हैं, नमः शिवाय, तो यह केवल झप नहीं रह जाता, यह बन जाता है एक कंपन जिससे ब्रह्मांड आपकी आत्मा की पहचान करने लगता है। हर सावन की सुबह जब यह मंत्र शुद्ध हृदय से बोला जाता है, तो वो पृथ्वी की परिधि से बाहर जाकर उस दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां ईश्वर केवल विचार नहीं, एक उत्तर बन जाते हैं। पर यह उत्तर केवल उन्हें ही मिलता है जो जपते हुए पूछते नहीं, केवल समर्पण करते हैं। और जैसे जैसे ये समर्पण गहराता है, शिव की ऊर्जा एक नर्म सी रोशनी बनकर हृदय में उतरती है। क्या आपने कभी अनुभव किया है, बिना किसी कारण के अचानक भीतर एक शांति उतरती है?
सावन में वो शांति ईश्वर की उपस्थिति बनकर आती है, और वो तभी आती है जब आपका मन पूर्ण रूप से निःशब्द होता है। जब मन पूरी तरह निःशब्द होता है तभी आत्मा ईश्वर का पहला स्पर्श अनुभव करती है। यह कोई चमत्कारी घटना नहीं होती, न कोई दृश्य रूप में शिव का दर्शन। यह होता है हृदय में उतरता एक मौन प्रकाश, जिसे शब्दों में कह पाना असंभव है। सावन की उस प्रातः बेला में जब आप आंखें मूंद कर बैठते हैं तो हवा में एक धीमी ध्वनि तैरती है। न वह हवा की है, न आपके भीतर की। वह आती है उस सूक्ष्म लोक से जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल शिव का अस्तित्व शेष रहता है। परमात्मा को छूने का यह क्षण कोई बाहरी प्रयत्न नहीं है। यह होता है भीतर की मौन स्वीकार्यता, जहां आप प्रार्थना नहीं करते बल्कि एक भीतर से उठते कंपन को महसूस करते हैं, जैसे कोई कह रहा हो, अब मैं तुम्हारे भीतर उतर रहा हूं। यह वही क्षण होता है जहां मैं समाप्त होने लगता है, और जब मैं मिटता है तो वह प्रकट होता है। शिव को अनुभव करना कोई लक्ष्य नहीं होता, यह तो वही है जो पहले से भीतर है। लेकिन हमारे भीतर का शोर, हमारे विचारों की भीड़, हमारी इच्छाओं का अंधड़ उस आवाज को छुपा देता है। सावन की हर सुबह इसीलिए पवित्र है, क्योंकि यह आपको वह अवसर देती है जब ब्रह्मांड स्वयं आपको चुपचाप पुकारता है। और यदि आप उस पुकार को सुन पाते हैं तो एक सुबह आपके ध्यान में ऐसा क्षण आएगा जहां कोई विचार नहीं होगा, कोई शब्द नहीं होगा, केवल एक अदृश्य उपस्थिति होगी, जैसे कोई आपके सामने बैठा हो और बिना बोले सब कुछ कह गया हो। इस क्षण को ही आर्षियों ने शिव दर्शन कहा है। ना वह आंखों से होता है, ना कानों से, वह केवल हृदय से होता है। यह दर्शन केवल उन्हीं को मिलता है जो हर सुबह एक ही भावना लेकर बैठते हैं, हे शिव, मैं कुछ मांगने नहीं आया, मैं केवल तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। जब आप इस भावना के साथ बैठते हैं तो ब्रह्मांड उत्तर देने लगता है, कभी फूल की खुशबू के रूप में, कभी अश्रु की धारा में, और कभी केवल एक अनाम शांति में, जो आपको इतना गहरा कर देती है कि आप स्वयं को पहचान नहीं पाते। जब आप एक प्रार्थना को केवल मांग के रूप में नहीं बल्कि शिव को भीतर आमंत्रण के रूप में करते हैं तो एक सूक्ष्म क्षण में एक परिवर्तन प्रारंभ होता है। आपके आसपास की ऊर्जा कुछ और हो जाती है। न वह ठंडी होती है, न गर्म, वह होती है केवल स्पंदन। यह स्पंदन वह संकेत है कि आपकी चेतना अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रही है। सावन का ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए इतना शक्तिशाली है, क्योंकि यह वह समय है जब प्रकृति, आकाश, आत्मा और शिव एक ही धारा में बहने लगते हैं। और यदि आपने उस धारा को पकड़ लिया तो कुछ ही दिनों में ध्यान के मध्य में एक दिव्य दृश्य खुलता है। ना यह सपना होता है, ना कल्पना, यह होता है एक ऐसा भीतर का द्वार जहां आत्मा शिव के लोक की ओर यात्रा प्रारंभ करती है। लेकिन यह कोई दृश्य यात्रा नहीं है, यह यात्रा उस मौन में होती है जहां श्वास भी रुक जाती है और केवल एक कंपन शेष रह जाता है। इस यात्रा की शुरुआत एक अजीब सी अनुभूति से होती है, जैसे आपका शरीर भारी हो रहा हो लेकिन भीतर कुछ हल्का हो रहा है। आप अब अपनी देह नहीं बल्कि कंपन बन चुके होते हैं, और उस कंपन में एक दिशा होती है जिस दिशा में न कोई नक्शा है, न कोई मंजिल। फिर भी आत्मा जानती है कि उसे कहां जाना है। यह दिशा वही है जिसे प्राचीन साधकों ने शिव धाम की ओर लौटना कहा। सावन में जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तो वह ना कोई नाम याद रखती है, ना कोई पहचान, वह केवल एक अनुभव बन जाती है। मैं शिव में विलीन हो रही हूं। इस विलय में ना कोई डर होता है, ना कोई मोह, बल्कि एक ऐसी गहराई होती है जहां प्रेम और मौन एक हो जाते हैं। शिव को देखने की लालसा अब समाप्त हो जाती है, क्योंकि आत्मा समझ जाती है, मैं ही तो हूं वो चेतना जिसे मैं खोज रहा था। अब प्रार्थना नहीं होती, बल्कि प्रेम का विरल कंपन होता है जो हर उस आत्मा से जुड़ता है जो इसी यात्रा में चल रही है। अब यह सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि वापसी का मार्ग बन जाता है। पर यह मार्ग लंबा नहीं, यह केवल उतना ही दूर है जितना आपका अगला गहरा श्वास, और उस श्वास में छिपा शिव का नाम। अब समय आ चुका है उस रहस्य को जानने का जो केवल कुछ महान तपस्वियों को झांक था, कि सावन में शिव को स्पर्श कैसे किया जाता है, बिना देह छोड़े,
इस जीवन में ही जिस क्षण आत्मा शिव की ओर गति करती है, उसी क्षण वह एक ऐसी सीमा पर पहुंचती है जहां देह और आत्मा के बीच का पर्दा पारदर्शी हो जाता है। आप देह में होते हुए भी उसे केवल एक वस्त्र की तरह अनुभव करते हैं और भीतर कुछ बहुत ही शांत, बहुत ही गहरा आपको स्वयं से बाहर ले जाने लगता है। यह वह अवस्था है जिसे योग में साक्षी भाव से परे की अनुभूति कहा गया है। अब आप केवल साक्षी नहीं रहते, बल्कि एक शिव कंपन में विलीन हो जाते हैं। यह विलीनता किसी विशेष आसन या मंत्र से नहीं आती, यह आती है केवल एक चीज से, पूर्ण समर्पण। और सावन का ब्रह्म मुहूर्त इस समर्पण के लिए ही बना है। जब आप उस क्षण में बैठते हैं जहां ना कोई काम है, ना कोई चिंता, ना कोई चाह, बल्कि केवल एक मौन इच्छा होती है कि मैं शिव को छूना चाहता हूं, जैसे एक बच्चा मां की गोद को पहचानता है, तब वह क्षण आता है। शिव को स्पर्श करना कोई चमत्कारी दृश्य नहीं है। यह होता है भीतर की एक हल्की सी थरथराहट, एक कंपन जो अचानक हृदय में उतरता है और सब कुछ स्थिर कर देता है। आप बैठे रहते हैं, पर ऐसा लगता है कि सारी पृथ्वी घूमना बंद कर चुकी है और केवल एक ही गति शेष है, आपकी आत्मा की, जो शिव के हृदय में समा रही है। और तब कोई चमत्कार नहीं होता, कोई रोशनी नहीं फूटती, पर भीतर ऐसा अनुभव होता है जैसे सृष्टि ने आपकी आत्मा को पहचान लिया हो। अब शिव केवल एक देवता नहीं, वे बन जाते हैं आपकी अपनी ऊर्जा, आपकी प्रत्येक श्वास, आपकी हर मौन मुस्कान। उस अवस्था में आप बोल नहीं सकते, क्योंकि शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। आप केवल रहना चाहते हैं उस मौन में, उस कंपन में, उस दिव्यता में। और सावन का यही उद्देश्य है, आपके भीतर छिपे उस द्वार को खोल देना जो केवल एक बार खुलता है जब आप शिव को बाहर नहीं, अपने भीतर अनुभव करना शुरू करते हैं। अब ध्यान साधना नहीं रही, यह बन चुकी है एक दिव्य उपस्थिति। जब साधक हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठना शुरू करता है और हर दिन सावन की मौन वर्षा को भीतर उतारता है, तो एक समय आता है जब शिव केवल ध्यान में नहीं रहते, वो संपूर्ण जीवन में बोलने लगते हैं। पर ईश्वर शब्दों में नहीं बोलते, वे बोलते हैं संकेतों में, घटनाओं में, लोगों के माध्यम से, और सबसे बढ़कर आत्मा की अनुभूतियों के द्वारा। एक साधक के लिए यह समझना कठिन होता है कि क्यों कोई विशेष व्यक्ति अचानक जीवन में आता है, क्यों कोई पुराना संबंध टूटता है, क्यों कोई यात्रा स्थगित हो जाती है, या क्यों किसी दिन ध्यान में आंखें अपने आप भर आती हैं। इन सब के पीछे कोई तर्क नहीं होता, पर होता है एक बहुत ही सूक्ष्म ईश्वरीय विधान। सावन का तप धीरे धीरे साधक को इतना संवेदनशील बना देता है कि वह हर घटने वाली बात को शिव की ओर से भेजा गया संकेत मानने लगता है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जो शास्त्रों में नहीं मिलता, एक ऐसा ज्ञान जो पढ़ा नहीं जाता, बल्कि जीवन के अनुभवों से भीतर जागता है। एक बार यदि आपने इस भाषा को पढ़ना सीख लिया, तो आप कभी अकेले नहीं महसूस करेंगे। हर क्षण आपको लगेगा किसी ने मुझे अभी कुछ कहा है, और वो कोई नहीं होता, वो स्वयं शिव होते हैं। कभी वह संदेश एक अजनबी के शब्दों में होगा, कभी किसी पुरानी किताब की पंक्ति में, कभी रात के स्वप्न में, और कभी बस यूं ही हवा के एक झोंके में। सावन की साधना यदि गहराई से की जाए, तो आपकी चेतना धीरे धीरे ईश्वर के स्पर्श के प्रति सजग हो जाती है। फिर आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो वह केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि एक भीतर के मौन संकेत के आधार पर होता है। यह स्थिति वही होती है जहां जीवन अब संघर्ष नहीं लगता, बल्कि एक यात्रा बन जाती है, जहां हर मोड़ पर कोई दिव्यता आपका हाथ थामे हुए होती है। अब शिव केवल मंदिरों में नहीं, आपके विचारों में, आपके कार्यों में, आपके मौन में प्रकट होते हैं। यहां से साधना एक नया मोड़ लेती है। अब हम उस अवस्था की ओर बढ़ते हैं जहां आप शिव से प्रश्न नहीं करते, बल्कि उत्तर की तरह स्वयं जीने लगते हैं। जब आप इतने सजग हो जाते हैं कि ईश्वर के संकेतों को जीवन में पहचानने लगते हैं, तो एक दिन आता है जब आप जीवन को बदलना नहीं चाहते, बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। क्योंकि अब आप जान जाते हैं कि हर घटना में, हर मोड़ में, हर संयोग में शिव की लीला छिपी हुई है। अब प्रार्थना बदल जाती है। अब आप नहीं कहते, हे शिव, मेरी इच्छा पूरी करो, बल्कि आप मौन होकर कहते हैं,
जो कुछ हो रहा है वह भी तुम्हारी कृपा है। यह भाव किसी किताब से नहीं आता, यह आता है जीवन को एक ध्यान की तरह जीने से। अब आप कोई भी कर्म करते हैं तो वह केवल उद्देश्य से नहीं बल्कि चेतना से भरा होता है। आप बात करते हैं तो शब्दों में प्रेम की लहर होती है। आप चलते हैं तो लगता है जैसे पृथ्वी पर कोई दीपक चल रहा है। आप मौन होते हैं तो आपके मौन में भी कोई शिव की उपस्थिति को महसूस करता है। यही है वह रहस्य जो महायोगियों की उपस्थिति को इतना शांत, इतना दिव्य बना देता है, क्योंकि वे स्वयं शिव का ही विस्तार होते हैं। सावन की साधना यदि यहां तक पहुंचे तो अब साधक कर्म को योग में बदलना सीख जाता है। अब वह किसी भी परिस्थिति में हो, भीड़ में या एकांत में, सफलता में या असफलता में, वह केवल एक ही भाव से जीता है। मैं अब शिव को समर्पित हूं, अब जो भी मैं हूं वह उनका है। इस अवस्था में जीवन में न तो कोई राग शेष रहता है न द्वेष। अब केवल मौन प्रेम होता है, वह प्रेम जो कहता है मैं अब किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है मैं स्वयं उत्तर बन चुका हूं। यहीं से जीवन की भाषा बदलने लगती है। अब आप साधक नहीं, एक चलती फिरती प्रार्थना बन जाते हैं। और सावन का प्रत्येक दिन अब केवल पूजा नहीं बल्कि एक शिव लीला में भाग लेना बन जाता है। अब हम प्रवेश करेंगे उस गूढ़ सत्य में जहां साधक धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगता है और ईश्वर का प्रतिबिंब बन जाता है। जब साधक की चेतना इतनी परिष्कृत हो जाती है कि वह हर चीज में शिव को देखने लगता है, तो एक सूक्ष्म परिवर्तन भीतर घटता है। अब साधक अपने नाम, अपने इतिहास, यहां तक कि अपनी साधना को भी त्यागने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह जो मैं था वह कभी था ही नहीं। वह एक झूठा कवच था, एक भ्रम जो अब सावन की वर्षा में घुलकर मिट रहा है। और जब मैं मिटता है तो जो शेष रह जाता है वह कोई व्यक्ति नहीं, एक दिव्य उपस्थिति होती है। उस अवस्था में बैठा साधक न किसी मंत्र का उच्चारण करता है, न किसी विशेष मुद्रा में बैठता है, वह बस मौन होता है। और उस मौन में से एक कंपन उठता है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं उसकी श्वासों में समा रहा हो। अब ध्यान साधना नहीं रही, वह एक स्वाभाविक अस्तित्व बन गया है। अब शिव को पुकारने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिव हर श्वास में उतर आए हैं। यही वह अंतिम चरण है जहां साधक को लगता है कि अब प्रार्थना भी अलग नहीं रही, वह स्वयं प्रार्थना बन चुका है। अब ईश्वर को पाने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब भीतर अनुभव होता है मैं कभी ईश्वर से अलग था ही नहीं। इस अनुभव को शास्त्रों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा है। पर यह केवल एक वाक्य नहीं, यह एक ऐसी अनुभूति है जो आत्मा को ब्रह्मांड से एक कर देती है। अब साधक के लिए कोई दुख, कोई प्रश्न, कोई भविष्य नहीं रह जाता। अब केवल वर्तमान का एक दिव्य स्पंदन शेष होता है। और यह वही अवस्था है जहां इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि अब कुछ चाहने जैसा कुछ बचता ही नहीं। आप जब इस अवस्था में आते हैं तो आपके आसपास के लोग भी आपसे कुछ कहते नहीं, पर आपके मौन में कुछ पा जाते हैं। अब आप शब्द नहीं बोलते, पर आपकी उपस्थिति स्वयं किसी प्राचीन शिव मंत्र की तरह कंपन करती है। और सावन के इस एक महीने में जो साधक इस बिंदु तक पहुंच जाता है, उसका शेष जीवन एक सतत शिव अनुभव बन जाता है। अब हम प्रवेश करेंगे उस अंतिम यथार्थ में जहां ब्रह्म मुहूर्त की साधना भविष्य को भी बदल देती है और पिछले जन्मों की ग्रंथियों को भी खोल देती है। जिस क्षण साधक मैं की सीमा को पार करता है, उसके भीतर एक नया अनुभव जन्म लेता है कि उसका जीवन केवल एक जन्म की कहानी नहीं है। वह समझने लगता है कि जो भी उसे आज तक मिला, प्रेम, पीड़ा, संबंध, संयोग, असफलताएं, रोग, ये सब केवल वर्तमान जीवन की घटनाएं नहीं बल्कि पिछले जन्मों की अनदेखी गूंजें हैं। अब वह किसी भी घटना को लेकर प्रश्न नहीं करता, बल्कि मौन होकर अनुभव करता है कि यह सब मेरे आत्मिक विकास के लिए ही हुआ। और यही वह क्षण होता है जहां ब्रह्म मुहूर्त की साधना कर्मों की जड़ों तक पहुंचने लगती है। सावन की वह प्रार्थना जो शुरुआत में केवल इच्छाओं के लिए की जाती थी, अब धीरे धीरे कर्म बंधन की जंजीरों को खोलने लगती है, क्योंकि यह समय केवल प्रार्थना का नहीं बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जात्मक समाधान का होता है।
जब आप सावन में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन ध्यान में बैठते हैं तो आपके शरीर की नहीं, आपकी आत्मा की स्मृति जागती है। आपको यह अनुभव होने लगता है कि आपने किसी को अकारण खोया नहीं था और कोई भी मिलना केवल संयोग नहीं था। ये सभी घटनाएं आपके उसी योग की तैयारी थीं जिसे आत्मा ने जन्म से पहले चुना था। और जैसे जैसे यह स्पष्टता आती है वैसे वैसे आप क्लेश, दुख और शिकायत से मुक्त होने लगते हैं। फिर आपकी साधना केवल आपके लिए नहीं रहती, बल्कि वह उन सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना बन जाती है जो कभी आपके जीवन में आईं और कहीं अधूरी छूट गईं। आपका मौन अब केवल मुक्ति का द्वार नहीं, बल्कि अन्य आत्माओं को मुक्त करने का माध्यम बन जाता है। यही है शिव का सबसे गुप्त आशीर्वाद कि जब आप स्वयं को भुला देते हैं तो ब्रह्मांड आपको वह बना देता है जो अन्य आत्माओं के लिए प्रकाश का स्तंभ हो। अब साधना केवल वर्तमान में नहीं होती, वह पिछले जन्मों की ग्रंथियों को खोलती है और भविष्य की दिशा को पुनः रचती है। अब हम वहां में प्रवेश करेंगे जहां शिव का अनुभव न किसी मंत्र, न किसी ध्यान, न किसी शब्द में सीमित रहता है, बल्कि आपकी प्रत्येक सांस, प्रत्येक मौन और दृष्टि में वह प्रकट होने लगता है। जब आप एक लंबी साधना यात्रा से गुजरते हैं और ब्रह्म मुहूर्त की हर प्रार्थना को मौन से सींचते हैं, तो एक दिन आता है जब आप ध्यान में बैठते हैं लेकिन कोई लक्ष्य नहीं होता। अब साधना एक स्वाभाविक गति बन जाती है। जैसे नदी को दिशा देने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही अब आपको स्वयं को चेतना में रखने का प्रयास नहीं करना पड़ता। आप स्वयं चेतना बन चुके होते हैं और इसी क्षण शिव की उपस्थिति आपके भीतर केवल अनुभव नहीं रहती, वह आपका स्वभाव बन जाती है। अब आप किसी मंत्र का जप करें या न करें, वह कंपन हर समय भीतर गूंजता रहता है। अब प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका संपूर्ण अस्तित्व ही नम्रता का प्रतीक बन चुका होता है। अब आप कुछ मांगते नहीं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि जो मिला वही पूर्ण था और जो नहीं मिला वह भी शिव का वरदान ही था। जीवन की हर बात अब दया, मौन और करुणा के रंग में रंगी होती है। आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो वह मुस्कान एक साधारण भाव नहीं, वह ब्रह्मांड से निकली हुई आशीर्वाद की लहर बन जाती है। अब आप शिव को पुकारते नहीं, क्योंकि शिव अब आप में बस चुके होते हैं। अब आप जल नहीं चढ़ाते, क्योंकि आपकी हर सांस स्वयं गंगा जल बन चुकी होती है। आप चलते हैं तो लगता है जैसे ब्रह्मांड आपकी उपस्थिति को पहचानता है। आप मौन होते हैं तो लगता है जैसे कोई दिव्यता इस मौन में बोल रही है। अब आप जीवन से भागते नहीं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि जहां भी जीवन है वहीं शिव है, और यही वह चरम स्थिति है जहां साधक और शिव में कोई अंतर नहीं रहता। सावन की साधना अब समाप्त नहीं होती, वह आपके जीवन का हर दिन, हर सांस बन जाती है। अब आप किसी को शिव का ज्ञान नहीं देते, आपका मौन, आपका भाव, आपकी उपस्थिति स्वतः सब कुछ कह जाती है। आप अब एक प्रवाहित आशीर्वाद हैं जो जहां भी जाता है वहां कुछ शांत हो जाता है, वहां कोई भीतर से हल्का हो जाता है, वहां किसी को शिव की अनुभूति हो जाती है। यदि आप भी इस गहराई तक पहुंचना चाहते हैं तो इस सावन अपने भीतर उतरिए। ब्रह्म मुहूर्त में कुछ पल मौन हो जाइए। कोई शब्द जरूरी नहीं, कोई विशेष विधि नहीं, सिर्फ स्वयं को शिव के सामने एक दीपक की तरह रख दीजिए। यदि यह ध्यान यात्रा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारा यह चैनल उसी दिव्यता को समर्पित है। हर वीडियो, हर शब्द, हर ध्यान आपके भीतर के शिव को जगाने का प्रयास है। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा है तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगली साधनाएं सीधे आपके आत्म मार्ग तक पहुंचे। आपके जीवन में शिव का प्रकाश सदा बना रहे। हर हर महादेव। धन्यवाद। जय गुरुदेव।